आरा के लिए पहला काम जल जमाव से मुक्ति जी। अगर जल जमाव से मुक्ति नहीं होगा तो आपका कोई भी काम ज़्यादा दिन तक सुदृढ़ रूप से नहीं चलेगा। इतना भी हम अच्छा रोड बना दें, लेकिन अगर जल जमाव पे आपका कंट्रोल नहीं होगा तो रोड का लाइफ नहीं रहेगा। अगर बेहतर शिक्षा होगा तो यहाँ के बच्चे रोजगार के लिए तरसेंगे नहीं, बेरोजगारी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। जो तक तो मैं केवल मानव को जो बीमारी होता था उसका इलाज करता था, अभी हमको लगता है कि सिस्टम की जो बीमारी है उसके लिए एक डॉक्टर की नितांत आवश्यकता थी। आरा के बेटा डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो आरा की तकदीर बदलने के लिए जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने इन पर भरोसा किया और इनको टिकट दिया और अब चुनावी मैदान में है। आरा के बदलाव के लिए क्या ऐसी चीज़ है जो आपको खींच के लाए चुनावी रण में, जहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनसुराज से पहले ऐसे कैंडिडेट है जो आरा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले आपके माध्यम से तमाम आरा की जनता, जो देवरूपी जनता है, उन सभी को मेरा चरण स्पर्श और आप तमाम मीडिया के बंधुओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले छठ के लिए आपके साथ साथ जो आरा की जनता है इस छठ महापर्व में अपनी जो आस्था है उसके साथ भगवान सूर्य का जो अर्घ देंगे, भगवान सूर्य उनकी कामना को पूरा करें और ताकि आने वाले समय में एक बदलता हुआ बिहार, सशक्त बिहार और जो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखता है जनसुराज, वैसे बिहार की कामना करते हैं। जहाँ तक देखा जाए आरा में बहुत सारी ऐसी समस्या है, चाहे वो अस्पताल हो, जाम की समस्या हो, पानी की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, जहाँ पे ब्लॉक में आए दिन लोग जो है त्रास दे। इन सारी समस्याओं को जब आपको देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अभी चुनावी प्रचार में मैं जा रहा हूं, जागरूकता के लिए जा रहा हूं कि यहाँ की जनता बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले। जो लोकतंत्र का महापर्व है, आने वाले 6 नवंबर को आरा में जो चुनाव का पहला चरण का चुनाव होगा, इस दौरान आरा में तो अनेकों समस्याएं हैं, लेकिन जितना वार्ड स्तर का जो समस्या है और पंचायत स्तर का जो समस्या है वो दोनों बिल्कुल अलग है। प्राथमिकता के हिसाब से अभी तक मैंने जो देखा, खास करके शहरी क्षेत्र में जो वार्ड के अंतर्गत आता है, उसमें जल जमाव एक बहुत ही बड़ा विकराल मुद्दा है। जल जमाव और जल जमाव तो ऐसी समस्या है कि अगर उससे आप निजात नहीं पाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। जैसे लोग बात करता है कि रोड अच्छा बना देंगे, नली गली अच्छा बना देंगे, तो आप मानिए कि कितना भी हम अच्छा रोड बना दें, लेकिन अगर जल जमाव पे आपका कंट्रोल नहीं होगा तो रोड का लाइफ नहीं रहेगा। और जो महागठबंधन है वो उसका जातिगत भूमिका है, केवल जातीय समीकरण पे अगड़ा पिछड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड करके वो अपना सत्ता का रोटी सेकना चाहता है। पहला ये पार्टी है जनसुराज जो सिविलाइजेशन के बारे में सोचता है, सोशल मुद्दों के बारे में सोचता है, मानवता के लिए क्या बेहतर होगा उसके लिए सोचता है। और इन सब में सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो शिक्षा है। अगर आपके पास शिक्षा का समुचित व्यवस्था होगा और आपका समाज शिक्षित होगा तो उसके बाद की जितनी भी प्रशांत किशोर जी की समस्याएं हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। अगर बेहतर शिक्षा होगा तो यहाँ के बच्चे रोजगार के लिए तरसेंगे नहीं, बेरोजगारी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। और जो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जा रहे हैं, भर भर की ट्रेनें छठ में आ रहे हैं, इसका क्या समाधान है आपके पास? बिल्कुल, इसका ही समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब रोजगार हमारा यहाँ मिल जाएगा तो पलायन तो होगा ही नहीं। पलायन नहीं होगा। अब बात करेंगे कि रोजगार कैसे देंगे। प्रशांत किशोर जी का जो भी विजन हो, मैं जो अपने हिसाब से आरा के लिए सोच पा रहा हूँ। हम सभी बचपन में भारत के लिए लेख लिखा करते थे, निबंध लिखा करते थे, और उसमें 2 चीज़ तो निश्चित तौर पे हर लोग उस लेख में लिखा होगा, निबंध में लिखा होगा कि भारत सोने की चिड़िया है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये स्पष्ट है। सब आरा गंगा के तट पे बसा, सब लोग इससे वाकिफ है। और आपको बता दें कि जो मेरी ताकत थी, जो बिहार की ताकत थी भारत में, बिहार में कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य संसाधन किसी भी राज्य के तुलना से सबसे ज़्यादा है। लेकिन
रोना ये है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी जिनका कोई रोड मैप और विज़न नहीं था, वो हमेशा बिहार की जनता से ये बताया कि चूँकि बिहार में संसाधन नहीं है, और ख़ास करके जब बिहार का बंटवारा लालू यादव के रेजिम में हुआ तो उस समय ये बोल के लोग बिहार की जनता को सांत्वना दिए कि चूँकि अभी बिहार इसलिए ज़्यादा पीछे हो गया क्योंकि जो भी हमारे पास खनिज संपदा थे तो वो झारखंड में चला गया। झारखंड में चले गए हैं। लेकिन बात किया जाए आरा की, अगर विजय कुमार गुप्ता जी विधायक बनते हैं तो आरा के लिए पहला काम क्या करेंगे? आरा के लिए पहला काम जल जमाव से मुक्ति। जी, अगर जल जमाव से मुक्ति नहीं होगा तो आपका कोई भी काम ज़्यादा दिन तक सुदृढ़ रूप से नहीं चलेगा। एक, रोजगार के लिए, चूँकि यहाँ पे संभावनाएं कृषि योग्य रोजगार की सबसे ज़्यादा है, तो मेरा मानना है कि जो भी है फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कृषि से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट किया जाए, अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से जो है यहाँ पे फंडिंग कराया जाए, ताकि वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कृषि से संबंधित जितनी रोजगार है यहाँ ज़्यादा होंगे तो बाहर के लोग यहाँ से आएंगे, न कि यहाँ के लोग बाहर से जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूँ, हमारे बिहार में आप सहरसा साइड में चले जाए, खगड़िया साइड में चले जाए तो मक्के की खेती बहुत होती है, और उस मक्के को वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है पंजाब में, हरियाणा में, और वहाँ से हमारे यहाँ का मक्का और हमारे यहाँ के किसानों को उनके पशु के लिए आहार बन के आता है हरियाणा से, बन के आता है पंजाब से, जबकि रॉ मटेरियल वो बिहार में है। बिहार से मक्का जाता है पंजाब और हरियाणा, और वहाँ से रिप्रोसेस्ड होके आता है बिहार में, जबकि ये रिप्रोसेस्ड यूनिट बिहार में भी लग सकता था और हरियाणा के किसानों को उनके पशु के लिए आहार बिहार से जाना चाहिए था, जो कि उल्टा गंगा बहाने का काम हमारे 35 साल की सरकार, जो इससे पहले महागठबंधन और एनडीए सरकार, तो कहने को दो था, केवल लोग बदल नहीं जाते थे, चेहरा बदल जाता था। आप तो खुद डॉक्टर है, देखा जाए जनता भी कहती है कि आरा में बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो एक ऐसा नेता चाहिए जो आए और नब्ज पकड़ के उस बीमारी को जो है ठीक कर दे। आप कैसे ठीक करेंगे? देखिए, अभी तक तो मैं केवल मानव को जो बीमारी होता था उसका इलाज करता था। अभी हमको लगता है कि सिस्टम की जो बीमारी है उसके लिए एक डॉक्टर की नितांत आवश्यकता थी। चूँकि प्रशांत किशोर जी बहुत दूरदर्शी है और हमारे संगठन के लोग का ये प्यार था और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला कि जो सर्वे रिपोर्ट आया उसमें प्राथमिकता से डॉक्टर के रूप में आरा की बीमारी को ठीक करने के लिए सर्वे में दिया गया हमारे फेवर में, और प्रशांत किशोर जी आरा की जनता के साथ गए, और इसके वजह से बिहार में जो पहला फेज का 51 लोग का लिस्ट था उसमें हमारे आरा का सीट भी शामिल था। प्रशांत किशोर ने तो डॉक्टर साहब पर भरोसा करके दे दिया, लेकिन डॉक्टर साहब जो है क्या आरा से चुनाव जीतकर प्रशांत किशोर के खाते में जो है क्या सीट दे पाएंगे? बिल्कुल। अगर केवल भोजपुर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार का पहला सीट आरा होगा, और भोजपुर में हम लोग 7-0 से क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। जन स्वराज का पहला खाता जो है आप आरा से खोलने वाले हैं। चूँकि पहला खाता इसलिए भी खुलेगा क्योंकि आरा पहला सीट है, और जब पहला सीट है तो ये हमारी भी जवाबदेही है कि इसको मैं प्रशांत किशोर जी के झोली में पहला मैं ही दूँ। सही बात है, लेकिन हम आरा की जनता से जानेंगे क्या लगता है, विजय जी पर भरोसा है कि नहीं? निश्चित रूप से पार्टी ने इन पे भरोसा जताया है, और पार्टी का जो भी विचारधारा है स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को चुनना, उसमें विजय गुप्ता जी बिहार के जितने सीटें हैं उनमें से एक अव्वल हैं। शुरू से ही एक गरीब परिवार से निकलकर इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है, यहीं हित नारायण क्षत्रिय स्कूल से इनका पढ़ाई हुआ है, और यहाँ से ही निकल के और सारे ज़मीनी हकीकत को इन्होंने देखा है, गांव से लेकर शहर तक का। और जो भी ये चाहते तो दिल्ली में भी और बाहर में भी बहुत सारा ऑफ़र था इनके पास कि ये वहाँ जाके अपना जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इनका एक अनुभव है वो दे सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रण किया था कि मैं जब ये पढ़ाई करके आऊँगा तो अपनी मातृभूमि पर आकर
और अपने लोगों के बीच में और अपने लोगों को सेवा करूँगा। सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब तो खुद डॉक्टर हैं और आरा में बहुत सारी ऐसे बीमारी है, क्या लगता है डॉक्टर साहब इलाज कर पाएंगे कि नहीं? इनसे बेहतर डॉक्टर इस इलाज के लिए दूसरा कोई पार्टी में नहीं है। हाँ। एक चीज बता दें हाँ। कि आरा के सीट के साथ साथ हाँ। बिहार में हमारी सरकार क्यों बनने जा रही है? बिहार में सरकार बनने जा रही है। हाँ, क्यों बनने जा रही है? इसलिए कि जन स्वराज जो है हाँ। ये विचारधारा की पार्टी है, नहीं कि जाति और धर्म की बात करती है। जी। ये विचारधारा की बात करती है और हमारे साथ 3 विचारधारा एकदम अडिग होकर के सड़क पर भौकल होकर के बोल रहा है और चल रहा है। पहला गांधीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा अंबेडकरवादी। हमको जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। हम इन 3 विचारधारों में आप देख लें, जो कट्टर विचारधारा के लोग हैं वो वहीं छट जा रहे हैं। जैसे ये 3 धारा हमारे साथ जो चल रही है, दूसरी जो है जाति की धारा जो लेकर के चल रही है वो वहाँ छट जा रहे हैं। और हमारी ये 3 धारा के मानने वाले पूरे भारतवर्ष में अगर इस एजेंडे पे चले तो ये आप जान लीजिए कि जन स्वराज सिर्फ बिहार में ही नहीं सरकार बनाएगी, आने वाले समय में पूरे भारत पर अपनी परचम लहराएगा। सही बात है। लेकिन डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, बिहार में जन स्वराज जो है सरकार बना रही है, क्या किसी और पार्टी से जुड़कर गठबंधन करके बनाएगी या जन स्वराज को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जन स्वराज पार्टी ही है जी। जो पहली बार सभी 243 सीटों पे अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। ये अलग बात है, कुछ बायस्ड होके जो हमारी सरकार है अभी जो बहुमत में है, जो सत्ता में है, वो 3 प्रत्याशियों को रद्द करा दिया, पीछे खिंचवा लिया। बावजूद उसके 240 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं। 240 सीट पे अकेले लड़ रहे हैं और हमारे विरोधी चाहे वो एनडीए के हो या महागठबंधन के हो, एक जो रेसलिंग में है, एक पहलवान जन स्वराज का होगा ही होगा। उसके साथ एनडीए भी अपने 4 पहलवान को उतार रहा है, महागठबंधन भी 4 पहलवान को उतारा है। तो अगर आप मैन पावर की बात करेंगे तो उनके 4 पे हमारा 1 उम्मीदवार भारी है। और सबसे बड़ी बात, हम जनता की विकल्प नहीं, जनता की पसंद के तौर पे उभरे हुए हैं। इसीलिए बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी, जनता का सुंदर राज का सरकार बनेगा, जिसको जन स्वराज बोलते हैं। जन स्वराज कहते हैं, सही बात है। लेकिन उससे बड़ी बात है, आरा भोजपुर की जनता जो है आपको देख रही है, छठ पर्व भी है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, छठ पर्व जो है प्रकृति का पर्व है और प्रकृति को कंजर्व करना हम हर भारत के नागरिक का, बिहार के नागरिक का और आरा के नागरिक का कर्तव्य है। तो जितने इस लोक आस्था के पर्व में जितना शुद्ध आत्मा और शुद्धिकरण के साथ हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उतनी ही आत्मीयता से प्रकृति को कंजर्व करने के लिए भी हम सब योगदान दें। और आरा की जो गंदगी अब तक हुई है, इस छठ पर्व में जन स्वराज को बिहार की सत्ता पे, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अपना आशीर्वाद देकर पूरा करेगी। सही बात है। और देखना यह है कि आरा की जनता जो है इस बार जन स्वराज पर कितना भरोसा करती है। और आरा विधानसभा से विजय कुमार गुप्ता जी खड़े हैं, इनको लेकर जितने भी जनता आप हमारे वीडियो देख रही है, अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।